अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 19 जो है वो अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 158 पे है। अब इस क्वेश्चन में अकामोडेशन तो है ही है। एक नई चीज़ आ रही है कि हमारी पार्टीज में से एक पार्टी इनसॉल्वेंट हो रही है। तो इनसॉल्वेंट मीन्स दोनों पार्ट कि वो पर्सन जो इनसॉल्वेंट हो गया है वो बाय कोर्ट प्रूव हो गया है कि इसके पास किसी को देने के लिए कोई पैसे नहीं है। ठीक, तो वो इंसॉल्वेंसी कहलाती है कि जब कोई पर्सन अपनी अमाउंट को पे करने की पोजीशन में ना हो तो वो इंसॉल्वेंसी कहलाती है। अब इस इंसॉल्वेंसी को कैसे हैंडल करना है वो भी हमने अपने इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक, तो अब बहरहाल अकोमोडेशन में क्या होता है, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, एक चीज़। और दूसरा, हमेशा बिल को क्या किया जाता है, डिस्काउंट करवाया जाता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद हमेशा बिल जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो अब इस हवाले से ये क्वेश्चन नंबर 19 रीड कर रहे हैं, सुनिएगा इसको। कह रहा है 1 अक्टूबर 2004 पे ना ए ने बी पे टोटल 36,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया है 2 मंथ्स के लिए। और इस अमाउंट को वो किस रेशो में शेयर करेंगे, 3/4 ए का रेशो है और 1/4 बी का रेशो है। इसका मतलब है 36,000 का 3/4 लें तो वो 27,000 बनता है और 1/4 लें तो वो 9,000 बनता है। इसका मतलब है इस 36,000 में से ए को जो अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो 27,000 थी और जो बी की रिक्वायरमेंट थी वो 9,000 थी। तो बजाय इसके कि दो अलहदा अलहदा बिल ड्रॉ किए जाएं, मुश्तरका अमाउंट से, कंबाइंड अमाउंट से 36,000 का बिल ए ने ही ड्रॉ कर दिया। कह रहा है ए ने अपने इस बिल को जाके बैंक से 10% के हिसाब से डिस्काउंट करवाया और उसमें से 1/4 पैसे बी को भेज दिए हैं। ठीक है, तो अब ए की रिक्वायरमेंट 3/4 थी ना, तो वो अपने पास रखेगा, बाकी 1/4 बी की रिक्वायरमेंट थी वो उसको डिस्काउंट के फौरन बाद भेज देगा 9,000। बाकी कितने पैसे बच गए, 27,000। अब ए फिर रिस्पॉन्सिबल है कि वो ड्यू डेट से पहले 36,000 बी तक पहुंचाए, क्योंकि जो पार्टी बिल ड्रॉ करेगी उतनी अमाउंट उसने ड्राई तक पहुंचानी होती है ड्यू डेट तक। तो अब 36,000 में से 9,000 डिस्काउंट के फौरन बाद भेज दिए हैं, तो बाकी जो 27,000 बच गए हैं वो ए की तरफ से बी को फिर ड्यू डेट पे पहुंचने हैं, ताकि बी फिर अपनी एक्सेप्टेंस को मीट करे। अब वो कह रहा है जब बिल की ड्यू डेट आई तो बी जो है वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो बिल को मीट कर सके, लिहाजा बिल डिसऑनर हुआ। 120 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस लगे और 600 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ 2 माह के लिए दोबारा से नया बिल बन गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि फर्दर क्या मेंशन कर रहा है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आए तो जर्नल ऑफ ए, जर्नल ऑफ बी। तो अब ए ने बिल ड्रॉ किया है, ए अपनी बुक में क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा। बी ने बिल पे साइन किया है, वो अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। तो इसकी बुक में बिल रिसीवेबल डेबिट, इसकी बुक में बिल पेएबल क्रेडिट। अब एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है और दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्रेडिट और डेबिट कर लेंगे। ए अपनी बुक में क्रेडिट करेगा बी को और बी अपनी बुक में डेबिट कर लेगा ए को। अब ये जो बिल है इसको उसने क्या किया है, बैंक से 10% के हिसाब से जाके डिस्काउंट करवा लिया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। राइट, अब अमाउंट कैसे आ जाएगी, 36,000 का बिल था, इसका 10% 10/100 डिस्काउंट हो गया और पीरियड कितना है, 2 मंथ्स, तो 2/12, तो ये आ जाएगा 600। तो अब 36,000 में से 600 हो गया डिस्काउंट। राइट, तो अब इसलिए बैंक को डेबिट चला जाएगा 35,400 का, डिस्काउंट डेबिट होगा 600 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 36,000 से। ड्राई इस स्टेप को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई। ठीक, अब डिस्काउंट करवा के ये जो ए को पैसे मिले हैं वो कह रहा है इन पैसों में से 1/4 ऑफ द अमाउंट ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए थे, इन दोनों अमाउंट्स का 1/4 बी को जा रहा है। तो अब ए अपनी बुक्स में क्या करेगा, बैंक और डिस्काउंट को दोनों को क्रेडिट कर लेगा और बी को डेबिट कर लेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ये बी ए की बुक में एंट्री हो जाएगी। अब यही अमाउंट्स वैल्यू कैसे आएंगे वो भी देखते हैं। अब यही अमाउंट बी ने रिसीव की है तो बी इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास कर लेगा, वो बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट कर लेगा और ए को क्रेडिट कर लेगा। ठीक है, कि डिस्काउंट के बाद कितने पैसे भेजे हैं, 1/4। तो अब बैंक और डिस्काउंट दोनों इसकी बुक में क्रेडिट है, की बुक में बी डेबिट, और बी ने चूंकि इन अमाउंट्स को रिसीव किया तो वो बैंक और डिस्काउंट को डेबिट करेगा और ए को क्रेडिट करेगा। ये हो गई एंट्री। अब वैल्यूज कैसे आएंगी देखें,
डिस्काउंट करवा के कितने पैसे मिले थे 35,400, ये अमाउंट है। इसका 1/4 लें तो ये बैंक के सामने आ जाएगा 8,850। डिस्काउंट कितना था 600, इसका 1/4 लें तो ये डिस्काउंट के सामने आ जाएगा 150। ठीक है, बिल की अमाउंट कितनी थी 36,000, इसका 1/4 लें तो ये बी के सामने आ गया 9,000। अब यही वैल्यूज इसने रिसीव कर ली हैं तो ये इसकी बुक में यहाँ आ गई। अब ए की तरफ से बी को जो टोटल पैसे जाने चाहिए वो कितने जाने चाहिए 27,000 और 9,000 जो अभी भेजे हैं 36 में से, तो बाकी 27,000 बच रहे हैं। अब वो कह रहा है बाकी के जो 27,000 है ना वो भी ए ने बी को ड्यू डेट पे फिर भेज दिए। तो ड्यू डेट पे जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें डिस्काउंट शेयर नहीं होगा। डिस्काउंट करवाने के फौरन बाद जो पैसे भेजे जाते हैं ना उसमें 60 डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जब 1/4 पैसे भेजे थे तो देखिए इस एंट्री में 60 डिस्काउंट लिया था हमने, लेकिन जब ड्यू डेट पे बाकी के पैसे भेजेगा तो वहां डिस्काउंट नहीं आएगा। तो बहरहाल ड्यू डेट पे ए ने फिर बी को पेमेंट की है, तो ए ने पैसे दिए हैं, ए अपनी बुक में बैंक को क्रेडिट करेगा, बी ने पैसे लिए हैं, बी अपनी बुक में बैंक को डेबिट कर लेगा। अब एक पार्टी के पास डेबिट नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ए अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा और बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट करेगा। अमाउंट कितनी है 27,000, ये उसने मेंशन नहीं किया है, उसने कहा बाकी के पैसे भेज दिए। तो बाकी कितने बचे 36 में से 1/4 9,000 बनते हैं, वो डिस्काउंट के बाद भेजे थे, तो जो बाकी बचते हैं वो 27 है, तो वो भी ड्यू डेट पे भेज दिए। ठीक, तो ए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गई ओवर। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्यू डेट पे बिल की अदायगी अब कर दे। अब वो मेंशन कर रहा है कि ड्यू डेट पे ड्रॉई ने इस बिल की पेमेंट नहीं की है, मींस डिसऑनर की है उसने। तो अब ड्रॉई ड्यू डेट पे चाहे बिल के पैसे दे चाहे ना दे वो डेबिट करेगा बिल पे एबल अकाउंट को। अब अगर पैसे दिए हैं तो ये क्रेडिट करेगा कैश को, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट किसको कर देगा ए। तो पैसे नहीं दिए इसलिए ए क्रेडिट। अब चूंकि साथ नोटिंग चार्जेस भी लगे थे तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलहदा से नहीं होती है, उसको डिसऑनर वाली एंट्री के अंदर ही ट्रीट करते हैं। तो अब नोटिंग चार्जेस को भी ड्राई अपनी बुक्स में डेबिट कर लेगा। तो अब बिल पेबल 36,000 से डेबिट, नोटिंग चार्जेस 120 से डेबिट और ए क्रेडिट हो जाएगा 36,000 एंड 120 से। अब ड्रॉर डिसऑनर की सिचुएशन में क्या करेगा, वो हमेशा ड्राई बी को करेगा डेबिट और क्रेडिट किसे करेगा बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ है बैंक के पास, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,000 बिल के और 120 नोटिंग चार्जेस के, तो 36,120 राइट। तो ये डिसऑनर की एंट्री होगी। अब हमने क्या करना है, दोबारा से नया बिल बनाना है विद इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट कर लेगा। ड्रॉर के लिए वही इंटरेस्ट इनकम है, वो अपनी बुक में इनकम के तौर पे इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेगा। अब ए की बुक में डेबिट वाला टाइटल नहीं है इसलिए वो बी को डेबिट कर लेगा और बी की बुक में क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है वो ए को क्रेडिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी 600, ये उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, नया बिल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉर कौन है ए, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और ड्राई बी है वो अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। अब अगेन एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। कितने से 36,000 बिल के थे, 120 नोटिंग चार्जेस के और प्लस इंटरेस्ट 600, तो ये मिल के बन जाते हैं 36,720। तो ये एंट्री 36,720 रुपीज से हो गई, बिल ड्रॉ हो गया राइट। अब ये जो नया बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ है हमने देखना ये है कि अब ये ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद क्या गया, कहाँ गया और ड्यू डेट पे इसके साथ क्या हुआ। अगर वो आगे बताता है तो क्वेश्चन कंटिन्यू, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब वो क्या कह रहा है, जब इस बिल की ड्यू डेट आई, नए वाले बिल की ड्यू डेट आई, तो ड्राई ने बी जो है उसने 10,000 दिए, मींस 36,720 में से ड्राई अदायगी कर रहा है लेकिन सिर्फ 10,000, पूरे पैसे नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बिल को करेंगे डिसऑनर। जो पैसे मिल रहे हैं वो लेने से इनकार नहीं करेंगे, वो हम उससे ज़रूर लेंगे, लेकिन चूंकि पूरे पैसे वसूल नहीं हुए हैं इसलिए पहले करेंगे बिल को डिसऑनर, फिर जो 10,000 मिला है वो रिसीव करेंगे और जो बाकी पैसे बच जाएंगे, कह रहा है उसका 400 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ फिर बिल बन रहा है। ठीक है, तो लीजिए अब बिल को करते हैं डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्राई पैसे दे चाहे ना दे वो डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब पैसे नहीं दिए इसलिए क्रेडिट में आएगा ए राइट। अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,720। ड्रॉर के एंट्री पास करेगा डिसऑनर की सिचुएशन में, वो हमेशा डिसऑनर की सिचुएशन में ड्राई बी को करेगा डेबिट और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो ये जो 36,720 वाला बिल जो दोबारा बना था वो कहाँ गया था, उसने कुछ मेंशन नहीं किया। डिस्काउंट जो हुआ था वो 36,000 वाला पहला बिल था,
36,720 वाला बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया है, वो मेंशन ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है वो उसके अपने पास है, ठीक है। तो अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता, इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा 36,720 से। ये बिल हो गया डिसऑनर। अब जो अमाउंट रिसीव हुई है वो लें, ठीक। तो अब ये जो बी है, इसने ए को पैसे दिए हैं, तो ए ने पैसे लिए हैं इसलिए ये अपनी बुक में कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। बी ने पैसे दिए हैं इसलिए ये अपनी बुक में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब ए के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है इसलिए ये बी को क्रेडिट कर लेगा। बी के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है इसलिए ये ए को डेबिट कर लेगा। एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। कितने से? जो अमाउंट रिसीव हुई है 10,000, राइट। अब कह रहा है जो बाकी पैसे बच रहे हैं उसका विद इंटरेस्ट नया बिल बनाना है। तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस बनेगा, इसलिए ड्रॉई अपनी बुक में इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा 400 से, और ड्रॉर के लिए वही इंटरेस्ट इनकम बनेगा, वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को इनकम के तौर पे 400 से क्रेडिट करेगा। अब एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, दूसरे के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ए अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा और बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा 400 से। अब हम लोगों ने क्या करना है, नया बिल जो है वो बनाना है। तो जब बिल न्यू ड्रॉ होगा तो ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और ड्राई अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब ए के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, ये बी को क्रेडिट कर लेगा। बी के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, वो ए को डेबिट कर लेगा। अब अमाउंट उसने बताई नहीं है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखें, ये ऊपर कैलकुलेट हुई है। कितने का बिल था? 36,720 का, ठीक है ना। अब जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर होने के बाद बीच में से 10,000 मिल गए, वो हमने बीच में से माइनस कर दिए, बाकी बच गया 26,720। अब 400 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला के तो टोटल कितना आ गया? 27,120। तो नया बिल जो है वो 27,120 का ड्रॉ और एक्सेप्ट होगा। तो ये बिल रिसीवेबल टू बी और ए टू बिल पेबल 27,120 से ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब ये जो नया बिल बना है दोबारा से, अब हमने देखना है कि ये वाला बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया और ड्यू डेट पे इसके साथ क्या हुआ, ठीक है ना। अगर आगे वो बता रहा है तो क्वेश्चन कंटिन्यू, नहीं तो यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब वो क्या कह रहा है? बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल बी बिकेम इंसॉल्वेंट। बात ही खत्म होगी। कह रहा है ड्यू डेट से पहले जो बी है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मींस बाय कोर्ट ये प्रूव हो गया कि इस बंदे के पास किसी को भी देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जितने पैसे इस वक्त ये आपको दे रहे हैं ना वो ले लें, बाकी इसे आप माफ कर दें, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा तो इंसॉल्वेंसी को हम हमेशा 2 स्टेप में अटेम्प्ट करेंगे। पहला स्टेप, जो बिल है ना उसको कर देंगे डिसऑनर। तो बिल कितने का था? 27,120 का। तो इस बिल को 27,120 वाले बिल को हमने डिसऑनर करना है। तो ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब पैसे दिए तो क्रेडिट करें कैश को, नहीं दिए तो क्रेडिट करें ए को। तो पैसे नहीं दिए इसलिए ए क्रेडिट होगा। कितने से? 27,120। ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर हमेशा डिसऑनर की सिचुएशन में ड्रॉई बी को करेगा डेबिट, और क्रेडिट किसे करेगा? बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ है? उसके अपने पास है, तो अपनी बुक्स में अपना नेम यूज नहीं होता, इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। कितने से? वही 27,120 से। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये नंबर 1 मैंने लिखा है दोनों साइड पे कि ये पहला स्टेप है इंसॉल्वेंसी का, कि वो पर्सन जो इंसॉल्वेंट हुआ है हम उसके बिल को डिसऑनर कर देंगे। अब सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है कि आपका ये जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है ना, कौन? बी। ये रहा, ये बी इंसॉल्वेंट हो गया है। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है? बी का लेजर अकाउंट बनाना है बेटे। क्या करना है? बी का लेजर अकाउंट बनाना है। तो ये बी का लेजर अकाउंट बनाया, लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट। बी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब चूंकि हमने बी का इंसॉल्वेंट पर्सन जो कि बी है उसका लेजर बनाना है, ठीक है ना। तो बी का रिकॉर्ड हमें बी की बुक्स में नहीं मिलेगा, ए की बुक्स में मिलेगा। तो अब आप एंट्री से देखें क्वेश्चन के स्टार्ट से, ये रहा ए, ये रहा जर्नल ऑफ ए। इसमें देखें आप बी कहाँ कहाँ है, तो देखें ये रहा पहली एंट्री में बी क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। तो अब लेजर बनाते वक्त हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को इस लेजर की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये रहा कि जो बी है वो क्रेडिट हो गया बिल रिसीवेबल की वजह से 36,000, राइट। फिर अगली एंट्री में आए इससे, तो ये देखें सेकंड वाली एंट्री, यहाँ पे बी है ही नहीं है इसलिए ये लेजर में नहीं जाएगा। इससे नेक्स्ट एंट्री में आए, यहाँ देखें ये बी डेबिट हो गया है। कितना? 9,000। क्यों डेबिट हुआ है? अपने क्रेडिट बैंक और डिस्काउंट की वजह से। तो अब ये अमाउंट कहाँ जाएगी? बी के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो ये नहीं, ये रहा बी जो है वो बैंक और डिस्काउंट की वजह से डेबिट हो गया 8,850 और 150, राइट।
फिर इससे अगली एंट्री में आए तो देखें ये रहा बी डेबिट हो गया है, तो आप बी के अकाउंट की डेबिट साइड पे दोबारा लिखेंगे 27,000 बैंक के नाम से। फिर अगली एंट्री में देखेंगे बी फिर डेबिट हो गया, तो दोबारा ये अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी बैंक के नाम से ही 36,120। फिर अगली एंट्री में बी दोबारा डेबिट हुआ है, तो ये अमाउंट फिर बी के लेजर की डेबिट साइड पे लिखी जाएगी इंटरेस्ट की वजह से 600। फिर अगली एंट्री में बी क्रेडिट हो गया है, तो अब इस अमाउंट को आप बी के लेजर की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 36,720 बिल रिसीवेबल की वजह से। फिर अगली एंट्री में बी दोबारा डेबिट हो गया है, तो अमाउंट फिर बी के डेबिट साइड पे आ जाएगी कितनी 36,720 बिल रिसीवेबल के नाम से। फिर अगली एंट्री में देखें बी क्रेडिट हो गया है, तो ये अमाउंट बी के लेजर की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 10,000 रुपीज़, किस नाम से, कैश के नाम से। तो यहाँ पर देखें ये पड़ी हुई है कैश के नाम से 10,000, ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, ये रहा ये बी दोबारा डेबिट हो गया, तो अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी इंटरेस्ट के नाम से 400 रुपये। फिर इस एंट्री में बी जो है वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, तो ये अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चली जाएगी बिल रिसीवेबल के नाम से, कितनी 27,120। फिर ये देखें यहाँ तक पहुँचे हम लोग, स्टेप 1 तक रिकॉर्ड किया था, तो ये बी दोबारा डेबिट हो गया है, तो ये अमाउंट दोबारा बी की डेबिट साइड पे आ जाएगी किस नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से 27,120, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने इस इंसॉल्वेंट पर्सन के लेजर को क्लोज कर देंगे। तो ये लेजर आपके पास बना हुआ है, तो देखें ये अमाउंट भी लिखी है हमने, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी है, ये भी है, ठीक है, डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, और ये भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये वाली अमाउंट अभी नहीं आई है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, बी की के लेजर को जब क्लोज करेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन के, तो इसकी जो डेबिट साइड है इसका टोटल हमेशा ज्यादा होगा, और जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल हमेशा कम होगा। अब डिफरेंस आ रहा है बेटे हम लोगों के पास, ये 27,120, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डिफरेंस है 27,120। अब बी से कहा जाएगा, ये वो अमाउंट है जो अब हमने बी से असल में रिसीव करनी है। बी से कहा जाएगा कि ये 27,120 रुपीज आप हमें अदा करें, ठीक है ना, 27,120 रुपीज दें आप। तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि ये पैसे दे सके। अब जितने पैसे मिल रहे हैं सिर्फ वो लेने हैं। तो देखें वो क्या कह रहा था, बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फाइन अ डिविडेंड ऑफ 25 पैसा इन अ रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। आपको उससे कितने पैसे मिले हैं, 25 पैसा इन अ रुपी। तो 25 पैसा इन अ रुपी मीन्स 25%। तो आपको 25% अमाउंट मिल गई है। तो आप क्या करेंगे, इस 27,120 का 25% लें, तो 27,120 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा बेटे 6780। ये पैसे आपको उससे वसूल हो गए हैं। अब इनर कॉलम में आप इसको लिखेंगे 6780, किस नाम से, कैश के नाम से। अब 27,120 में से 6,780 मिल गए, बाकी 20,340 रुपीज आपको उसे माफ करने पड़ेंगे। तो उनको नाम क्या दे देंगे आप, बैड डेट्स। ये आपके बैड डेट्स हो गए, डूब गए ये पैसे, ठीक है। वो अमाउंट जो हमें हमारे कस्टमर से रिकवर ना हो उसे बैड डेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो 27,120 है ना, जिसके ये दो हिस्से हैं, इसको अब हमने रिकॉर्ड करना है सेकंड स्टेप में। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, वो अब यहाँ पे आ जाएगी, ये रहा जी सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो बी की डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब है ये जो बी है इसने पैसे देने हैं, जिसकी डेबिट साइड ज्यादा होती है उसने पैसे देने होते हैं। तो फिर ए ने पैसे लेने हैं। तो अब जब पैसे ए वसूल करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, अब वो अपनी बुक में कैश को करेगा डेबिट। अब चूंकि उसको पूरे पैसे तो मिले ही नहीं है, कुछ डूब भी गए, ठीक है ना, बैड डेट्स हो गए, तो साथ बैड डेट्स भी डेबिट। तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट डेबिट और बी क्रेडिट। तो अब टोटल 27,120 से बी क्रेडिट हो जाएगा, कैश बीच में से 6,780 से डेबिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस है वो बैड डेट्स को चला गया। अब यही अमाउंट बी ने पे की है, तो जब बी ये अमाउंट पे करेगा तो क्या करेगा, ये अपनी बुक में ए को डेबिट करेगा, जो पैसे इसने दिए हैं उसके लिए ये कैश को क्रेडिट कर लेगा 6780 से। जो पैसे बी पे नहीं कर पाया वो उसकी डेफिशिएंसी रही है, कब डेफिशिएंसी कमिंग को कहा जाता है, तो ये डेफिशिएंसी साथ क्रेडिट हो जाएगी 20,340 से, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी भी कंप्लीट हो गया है। तो ये नंबर 2 लिखा है मैंने, रोमन 2, ठीक है। और ये जो क्रॉस लगाया मैंने ये लेजर का साइन है, वहां पे आपने नहीं लगाना है बेटे, ये आपको समझाने के लिए कि इस एंट्री को पास करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले आपने लेजर अकाउंट बनाया, फिर ये वाली एंट्री आई है, ठीक है। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर
कौन सा 19 जो कंप्लीट हुआ। ठीक है,